हेलो एंड वेलकम टू खुंगा एकेडमी। खुंगा एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। और मैं आपका सूर्य प्रताप सिंह सर आप लोग लिए क्या लेके आ गया हूं, फिर से लेके आ गया हूं आपके आरएमएस आरआईएमसी सैनिक स्कूल सभी एग्जाम्स को कवर कराने वाला एक मास्टर सीरीज, जिसमें कि हम लोगों ने जब आपके लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि आपके नेशनल फ्लैग के बारे में, उसका फ्लैग कोड हमने देखा था। फिर हमने डिस्कस किया था आपके क्या नाम है, नेशनल सिंबल के बारे में, नेशनल एम्बलम के बारे में। तो आशा करता हूँ बेटा आपने सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो उसको जाओ और फटाफट जाके उस वीडियो को देखो और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ो, सो दैट आप वहां से इसकी जो पीपीटी है और जो पीडीएफ है उसको आप क्या कर सको, हासिल कर सको। जी हाँ, ठीक है। तो अब उसके बाद आज जो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड अब देखते हैं कि आपको कितना आता है। ऑलराइट, तो कितना आता है उसको हम लोग यहां देखते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, हम लोग लेके आए हैं आपके एमसीक्यू ऑन आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। जय हिंद बेटा, जय हिंद अदिति। हेलो अदिति बेटा, जय हिंद। ठीक है, सो आपके आइकन्स और सिंबल्स ऑफ इंडिया हम लोग यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आपके जय हिंद सर लिखना शुरू कर दो। ओके, ये है क्या नाम है बेटा, ये बिलचेंद्र। ठीक है, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद बेटा। ऑल राइट, ओके। हेलो अदिति, हेलो बिलचेंद्र। सो शैल वी स्टार्ट द सेशन गाइज, शैल वी स्टार्ट द सेशन। एक बार यस सर लिखो और फिर बस हम लोग शुरू करते हैं आपके इस सेशन को। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, जहां मर्जी वहां पे आप लोग शेयर करो, सो दैट आपके साथ आरआईएमसी में जीएस के पेपर में कोई दिक्कत ना आए और आपके साथ आपका दोस्त भी जाए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, आपका दोस्त भी आपके साथ जाए, ऑल राइट, और जाए आपके साथ ट्रेनिंग करे आरआईएमसी में, सैनिक स्कूल में। चलो शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो शुरू करें फिर। एक बार यस सर लिखो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपके स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल ये रहा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे आपके क्या देखा था, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो हमने यही तो डिस्कस किया था ना आपके, कि कौन थी वो। चलो शाबाश, क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग कि कौन थी, किन्होंने आपके इसको किया है। Who among the following was the first Indian to unfurl the Indian flag on foreign land? Foreign land बेटा, बाहर, बाहर जाके श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ मिलके इंडिया हाउस भी बनाया है। पारसी कम्युनिटी की हैं वो। लो, आपको एक हिंट भी दे दिया कि हैं, की हैं यानी कि लेडी हैं। अदिति ने लिखा है डी, नहीं बेटा, एनी बेसेंट नहीं है, अफसोस एनी बेसेंट आपका गलत जवाब है। एनी बेसेंट ने जो किया था वो आपके होम रूल लीग के टाइम किया था। ठीक है, वो एक फॉरेनर थी, वो खुद आपकी क्या थी, होम रूल लीग में थी। ही वॉज एन आयरिश लेडी। कहां की थी बेटा, आयरलैंड की थी। ऑलराइट, तो आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी, और इन्होंने आपके होम रूल लीग में इसको क्या किया था, इस झंडे को यूज किया था। लेकिन बेटा देखो, आपने कमेंट नहीं डिलीट करना, डी आंसर नहीं है, गलत है आपका आंसर। मैडम भीकाजी कामा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में इनके नाम पे आपके क्या है, तो एक जगह भी है। और आपके बिलचंद्र ने एकदम सही बताया है कि ये आंसर है आपका क्या, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने बेटा आपके 1905 में ही आपके इस फ्लैग को क्या कर दिया था, अनफर्ल कर दिया था। ध्यान देना है, याद करो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था ना कि आपके जैसे अगस्त क्रांति थी 8 तारीख को शुरू हुई थी, वैसे ही 7 अगस्त को आपके 1905 में किसने यहां पे फ्लैग को आपके होस्ट किया था, तो आपके मैडम भीकाजी कामा थी, द फर्स्ट लेडी जिन्होंने आपके कहां पे, फॉरेन लैंड पे अनफर्ल किया था। अच्छा, एक और चीज, कहां किया था, तो बेटा कहां किया था, तो ये था आपका कहां, स्टटगार्ट जर्मनी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो शाबाश, ये हो गया। हेमचंद्र दास नहीं थे, सचिंद्र प्रसाद बोस नहीं थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाबाश। विच कलर्स आर बीइंग यूज्ड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। चलो भाई, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा आपका जो कलर है वो आपका इंडियन नेशनल फ्लैग पे, इंडियन नेशनल फ्लैग में है। क्या वो ऑरेंज है, क्या वो ग्रीन है, क्या वो व्हाइट है, या क्या वो ऑल ऑफ दी अबव है। चलो शाबाश, शाबाश, आ रहे हैं, आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं। चलो भाई, अपने दोस्तों को भी लाओ। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल,
जेठालाल भी यहां पे आ चुके हैं। अदिति ओझा ने आपका आंसर दिया है सेकंड। बेटा आप ना नंबर भी लिखना, 2 जरूर लिखना, 1 जरूर लिखना, इस चीज का ध्यान रखना। बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑरेंज होता है? हाँ जी होता है। क्या व्हाइट होता है? बिल्कुल होता है। क्या ग्रीन होता है? बिल्कुल होता है। सो इसका आपके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलो शाबाश। तो आपके अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड। द प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइंड बाय whom? आपको यह बताना है कि किसके द्वारा आपके प्रेजेंट नेशनल फ्लैग जो है ये डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। जेठालाल जी कहां चले गए? जय जिनेंद्र बोल के आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है, तो प्रेजेंट नेशनल फ्लैग जो है किसने आपके किया है ये आपको बताना है। ऑलराइट, चलो शाबाश। थर्ड का बी, वेरी गुड बेटा। देखो थर्ड का आप जैसे जो थर्ड और फोर्थ ऐसे करके लिख रहे हो, वेरी गुड अदिति बेटा। बट आपका ये भी आंसर क्या है? ये आंसर गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं है। कौन है? ये है पिंगाली वेंकैया जी। अब आपने एकदम करेक्ट बताया है बेटा अदिति, और बिलचंद्र आपने भी एकदम करेक्ट बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंगाली वेंकैया। ये जो फ्लैग था इसमें आपके क्या था? ट्राई कलर था, जो आज की डेट में है। इसी के साथ साथ और क्या है बेटा? इसमें आपके गांधी जी का चरखा डाला गया था। और ये आपका कब ये आया है? तो ये आपका 22 जुलाई 1947 को इसे आपके क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। पलक, हेलो बेटा पलक, थर्ड का भी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। नहीं, थर्ड का बी नहीं है बेटा पलक, गलत है आपका आंसर। थर्ड का ए है। पिंगाली वेंकैया जी ने आपके इसको क्या किया था? इसको डिजाइन किया था। 22 जुलाई 1947 को आपके क्या किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया था। और बेटा फटाफट अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो ताकि वो लोग भी आए। और यहां पे आपके कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए जय हिंद से और करेक्ट आंसर से। और जब भी कभी करेक्ट आंसर देना तो एक अपने दिमाग में एक मोटिवेशन ये रखनी है, एक अपने आप को विजुलाइज ये करना है, विजन को और एक्सपैंड करो। और क्या सोचना है आपको? ये चीज सोचनी है कि यस यू आर गोइंग टू गेट दैट ऑल इंडिया रैंक 1 इन योर स्टेट। और इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? आप जो है यहां पे सेलेक्ट होने वाले हो। ओके लोकेश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश लोकेश बेटा शाबाश, सही है इसका आंसर। तो आपको वो ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए अगर आप RIMC में हो? क्या आपको सैनिक स्कूल में वो सिलेक्शन चाहिए? क्या आपको RMS के लिए सिलेक्शन चाहिए? अगर चाहिए तो इन सभी के आंसर्स को आपको देना है। इसी के साथ साथ इस सेशन के साथ जुड़ो, बिकॉज यहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये बताऊंगा कि 22 जुलाई 1947 ऐसे बेटा आपके एक्स्ट्रा डेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जितना हम लोगों ने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा था उन सबको आपके यहां पे क्या करेंगे? इसे देखेंगे। ऑल राइट, ठीक है, चलो तो क्या आर यू गाइज रेडी? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग दो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल राइट, ओके, शाबाश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कौन सी है? क्या वो सुजलाम सुफलाम है ऑप्शन है, या जनगण मन है ऑप्शन बी? पहले तो फटाफट ये बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कि क्या वो सुजलाम सुफलाम है ऑप्शन ए, या वो आपके जनगण मन है ऑप्शन बी? फटाफट बताओ बेटा। वेरी गुड, शाबाश। कमेंट सेक्शन में इसको बताना शुरू कर दो आप लोग। वेरी गुड पलक, वेरी गुड, शाबाश पलक बेटा शाबाश, वेरी गुड। लोकेश, ओके बेटा, ओके, ठीक है। सो वेरी गुड एवरीवन। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा? आपके नेशनल एंथम कौन सा है? तो वो है आपका जन गण मन। और जन गण मन के हमारे पास आंसर्स आना शुरू हो गए बेटा। इंडियन नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग नहीं है बेटा। लोकेश, अदिति ओझा, वेरी गुड लोकेश कुमार बेटा, जन गण मन इसका आंसर है। ठीक है, अब नेशनल एंथम तो आपको पता चल गया। अब नेशनल एंथम लिखा किसने है? तो अदिति ओझा ने बताया है, फोर्थ का सी। वेरी गुड बेटा शाबाश, वेरी गुड अदिति बेटा, वेरी गुड, एकदम सही आपका आंसर है। पलक नामदेव का भी एकदम सही है। ऑल राइट, चलो अब उसके बाद तो ये आपके कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। मैंने आपको क्या बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता सेशन में, कब? तो इन्होंने कलकत्ता सेशन में आपके क्या किया था? इस गाने को बंगाली भाषा में गाया था। 1911 में गाया था।
तीसरी थर्ड दिल्ली दरबार आपकी क्या हो रही थी, लग रही थी, और उससे पहले आपके गाना गाया जाता है। इसी तीसरी दिल्ली दरबार में आपके क्या डिसाइड होता है कि आपके अब कलकत्ता नहीं, अब आपके दिल्ली बनेगी राजधानी। फिर उसके बाद नई दिल्ली आपकी राजधानी बनती है 1911 से। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। सो आपके लिए जो गाना गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, वो कौन सा गाया था, वो गाया था कलकत्ता सेशन में, और कौन सा था, नेशनल एंथम। आपको एक और चीज बता दो बेटा, कि मतलब आप ऐसा राइटर बनो कि आप 3 देश के नेशनल एंथम लिखो। रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके इंडिया प्लस आपके बांग्लादेश और प्लस आपके श्रीलंका का, इन्होंने कई कई बच्चों को पता नहीं होता कि श्रीलंका का भी नेशनल एंथम किसी ने लिखा है, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑलराइट, आई होप आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। व्हाट डज व्हाइट कलर इन आवर इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज? हमारे इंडियन फ्लैग में आपके जो सफेद रंग है क्या दिखाता है? क्या वो सत्य को दिखाता है? क्या प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है? क्या करेज को दिखाता है? क्या सैक्रिफाइस को दिखाता है? क्या वो बलिदान को दिखाता है? क्या वो करेज को दिखाता है? आपके अंदर के वो जो प्रतापी नेचर है उसको दिखाता है? क्या वो आपके प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है? ठीक है, कि खेत है, अमीरी है, सारी चीजें हैं, या वो आपके सत्य को दिखाता है? चलो शाबाश, आंसर्स आना शुरू हो रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लोकेश का आंसर आ चुका है, अदिति का आंसर आ चुका है, वेरी गुड बेटा। सो आपके एकदम सही आंसर आया है। अरे भाई, अपने दोस्तों के साथ आओ ना, जुड़ो, उनको भी बोलो। क्या आप लोगों ने, बेटा लोकेश, बेटा अदिति, क्या आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर किया? चलो शाबाश, ये तो बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर किया है। ऑलराइट, ताकि वो लोग भी तो आए। उन लोगों को नहीं चाहते कि वो लोग भी आपके साथ जाएं और जाके वहां पे ट्रेनिंग करें। दोनों मिलके साथ में सैनिक स्कूल में मार्चिंग कर रहे हो, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप दोनों साथ में पुशअप्स एंड पुलअप्स लगा रहे हो। क्या आप लोगों को नहीं चाहिए? क्या आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप लोग बेटा यहां पे हॉर्स राइडिंग साथ में कर रहे हो, है ना? तो क्यों ना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है, सारी चीजें करनी है, तो आपको क्या करना है? आपको यहां पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और उनको भी लेके जुड़ जाना है, सो दैट उनका भी एग्जाम क्लियर हो, आपका भी एग्जाम क्लियर हो। वेरी गुड बेटा भभूति नारायण मिश्रा, क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डी इसका करेक्ट आंसर है। पलक नामदेव 5 का डी, अदिति ओझा 5 का डी, लोकेश कुमार 5 का डी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइस और करेज, ये आपके ये सैफरन कलर है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कलर है? ये है आपका सैफरन। सैफरन जो आपका कलर है, जिसको जाफरान बोला जाता है, केसरिया कलर होता है, वो आपका कौन सा है? तो आपके सैक्रिफाइस और करेज को बताता है। उसी के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी किसको बताता है? ये आपके ग्रीन कलर है जो आपके बताता है। और ट्रुथ, सत्य, किसको बताता है? ये आप व्हाइट कलर आपका किसको बताता है? ये आपके इसको बताता है। सर जी हम सही हैं, बिल्कुल सही हो बेटा, बिल्कुल सही हो। ऑल राइट, चलो ठीक है। अब हम लोग आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताओ, इस सेशन को फटाफट लाइक किया कि नहीं किया? क्या आपने इस सेशन को लाइक किया? कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? क्या आप चाहते हो कि आप यहां पे ट्रेनिंग करो, आरआईएमसी में, आरएमएस में, सैनिक स्कूल में? क्या आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो सेशन लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप के स्टेटस को लगाओ, क्योंकि आप सभी यहां पे सेलेक्ट होने वाले हो। और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑलराइट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? वेरी गुड लोकेश कुमार। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता या अनेकता में एकता। अब ये बताओ कि ये हमारी क्या नेशनल आइडेंटिटी है? ऑप्शन ए बिल्कुल है, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी कांट से, यानी कि कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, की इनमें से कोई भी नहीं। बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था आप लोगों के लिए यार तुम लोग तो कर ही लोगे इसको। वेरी गुड अदिति बेटा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश लोकेश बेटा, शाबाश। वेरी गुड भभूति नारायण मिश्रा जी, सर जी हम सही पकड़े हैं। ठीक है, सही पकड़े हैं, ओके, आज तो आप सही पकड़े हैं, यहीं पे रहोगे। धैर्य, ओके बेटा धैर्य, कैसी हो आप? हेलो, ठीक है, आप सभी ने आपके यहां पे इसको आपके आंसर्स को देना शुरू कर दिया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अदिति एकदम सही है, राइट।
हम लोग देखो ना, हमारे इतना भारत क्या बोलते हैं, विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ पे ना ज्योग्राफी एक जैसी है, हमारे यहाँ ज्योग्राफी बदल रही है, हमारे यहाँ पे हिस्ट्री, अलग अलग कल्चर्स की हिस्ट्री एकदम चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ इतनी सारी कास्ट हैं, हमारे यहाँ इतने सारे धर्म हैं, 6 तो हमारे यहाँ पे धर्म ही धर्म है। ठीक है, 6 धर्म को याद करने का तरीका बताता हूं। बीजेपी के जो आपके सारे के सारे एमपी हैं, इन्होंने क्या कर रखी है, एमएससी कर रखी है। ठीक है, बीजेपी के लोगों ने क्या कर रखा है, एमएससी कर रखा है। बीजेपी मतलब बी से क्या हो जाएगा आपके, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म। जे से क्या हो जाएगा बेटा, जैनिज्म। पी से क्या हो जाएंगे, पारसी। एम से कौन हो जाएंगे, मुस्लिम्स। एस से कौन हो जाएंगे, सिख। और सी से कौन हो जाएंगे बेटा, क्रिश्चियंस। अब इन सभी ने, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, तो बीजेपी एमएससी आपका क्या कहलाती है, ये आपके कहलाती है माइनॉरिटी कम्युनिटी। हिंदूज को छोड़ के ये आपके सारे क्या हैं, तो ये सारे हैं आपके क्या, माइनॉरिटी। अब इतने सारे लोगों के साथ हम लोग अगर प्यार से इंडिया जैसे देश में रह रहे हैं, जो कि और कहीं पे भी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है बेटा, ये आपके क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो है। आपका 6ठी क्लास का पहला चैप्टर क्या बोलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बिल्कुल सही बात है, राइट है स्टेटमेंट। ऑलराइट, सही पकड़े हैं बिल्कुल भभूति मिश्रा जी, एकदम सही पकड़े हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो शाबाश मेरे सैनिक स्कूल के सिपाहियों, शाबाश। हाउ मैनी, लो बेटा 2 क्वेश्चन एक लाइन से आपके लिए, चलो फटाफट करो। हाउ मैनी लॉयंस आर देयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आपके नेशनल एम्बलम में कितने सारे शेर हैं, आपको बताना है। दूसरा, व्हाइट कलर इंडियन नेशनल फ्लैग में क्या बता रहा है। ठीक है, अरे सॉरी बेटा, धैर्य, सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया, आप बॉय हो, ओके, शाबाश। अरे यार कमेंट को, यार आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। 7th का बी आ चुका है और आपके धैर्य ने आपके 7th का बी और 8th का बी आपके आंसर देना शुरू कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। सो अब हम लोग आपके चलते हैं, शाबाश बेटा, वेरी गुड। 8th का भी बी आने लग गया है, वी यादव। ये वी यादव कौन है, हेलो, ओके बेटा, सर आई एम फर्स्ट, यस बेटा यू आर फर्स्ट। ऑल राइट, ऑल राइट। अदिति, अदिति ने क्या लिखा है, BF, ये क्या है बेटा, ठीक है, ओके। वी यादव 7th का बी, बिल्कुल एकदम सही बात है, एकदम सही है। ऑल राइट, चलो। सो अब आपके हाउ मैनी लॉयंस आर देयर, तो बिल्कुल सही बात है, 4 हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो लॉयंस है आपके, जो अशोक एम्बलम में है आपके, जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है आपके प्रीवियस लेक्चर में, नहीं अगर आप लोगों से हो रहा है उस लेक्चर को जाके एक बार देख लेना। RIMC सैनिक स्कूल सब जगह काम आएगा वो लेक्चर, आपको ध्यान देना है। क्या आपको अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग में एक साथ जाना है, बताओ बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नए नए सैनिक स्कूल और मेरे RIMC के होने वाले ऑफिसर्स, बताओ। ऑलराइट, सो अब आपके हाउ मेनी लॉयंस आर देयर इन द नेशनल एम्बलम, तो कितने हैं बेटा, तो ये हैं आपके कितने, ये हैं आपके 4। कहां पे हैं, तो ये है बेटा आपके कहां, एक आपके बनारस के पास एक जगह है, जगह का नाम है क्या, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में आपकी वो जगह है और वहीं पे आपके कौन मिले हैं, तो ये हैं सर जी 4 शेर हैं नेशनल एम्बलम में। बिल्कुल बेटा, नेशनल एम्बलम, अच्छा आपने एम्बलम लिखा, नहीं बेटा एम्बलम नहीं होता है, एम्बलम होता है, EMBLEM। मान लो कल को अगर आपसे सही करेक्ट स्पेलिंग ही पूछ ली इंग्लिश के पेपर में, तो क्या करोगे, इट्स नॉट एम्बलम, इट्स एम्बलम। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 शेर हैं, कहां पे हैं, सारनाथ में है। बनवाया किसने था, तो बेटा आपके बनवाया किसने था, अशोक। ठीक है, अशोक का दूसरा नाम भी कभी कभार अगर आपसे पूछ ले तो क्या लिखना है, तुम्हारी प्रियदर्शी। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था प्रिय दर्शिनी, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी इनका नाम था। सही पकड़े हैं, अरे बेटा एम्बलम, हाँ सही पकड़े हैं। तुम विभूति नारायण मिश्रा नहीं, तो मुझे लग रहा है तुम अंगूरी भाभी हो चुके हो। ऑलराइट, चलो मैं भी देखता हूं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ तुम ही नहीं देखते हो, मैं भी देखता हूं। ऑलराइट, चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया इस सेशन को, यानी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्या आपने इस सेशन को लाइक किया नहीं, ये बताओ। 14 लोग अभी लाइव हो, क्या आप सारे लाइक नहीं कर सकते इस सेशन को, लाइक्स मात्र 4 है। अरे बेटा 4 को थोड़ा 14 बनाओ, 10 लाइक और जोड़ो। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो सही पकड़े हैं, कहां हो, आपने सेशन लाइक किया कि नहीं किया, ए सही पकड़े हैं, आओ जल्दी आओ विभूति नारायण मिश्रा जी, जल्दी आओ। ठीक है, चलो शाबाश। तो आपके 7th का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी। 8th क्या कहता है बेटा, व्हाइट कलर, अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि आपका व्हाइट कलर क्या बताता है,
सैक्रिफाइस, बलिदान, बलिदान परमो धर्मा, कौन सा कलर है? तो वो है आपका सैफरन, केसरिया तेरा इश्क है पिया, ठीक है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, केसरी गाना ही है। ऑलराइट, ये क्यों है? इसीलिए क्योंकि वो बलिदान के बारे में बात कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, जहां आपके खेल कर दिया। वेरी गुड अदिति बेटा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सर 5 हो गए हैं, ओके, वेरी गुड, शाबाश। हम तो आते आते लाइकवा किए हैं, अरे शाबाश, सही पकड़े हैं, सही पकड़े, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, खेत आपके हरे हरे एकदम लहला रहे होते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि खेती बहुत अच्छी हुई है, किसान अमीर होगा। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ, तो इसका क्या हो जाएगा? पीस एंड ट्रुथ, एकदम सफेद, दिगंबर्स जैसे आपके जैन होते हैं, श्वेतांबर सॉरी, एकदम सफेद और एकदम शांत, नॉन वायलेंस, वैसे ही आपका सफेद रंग है। ऑलराइट, इश्क का रंग सफेद पिया, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को यहाँ पे गाने गाने से पूरा तिरंगा रटवा दूंगा। ओके, शाबाश। वी यादव, ए नहीं बेटा, ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर आपका बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। फ्रॉम वेयर वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन? मैंने आपको पिछली स्लाइड में, चाहे तो 20 सेकंड पीछे जाके वापस देख सकते हो, पिछली स्लाइड में भाई मैंने आपको बता दिया है कि कहां से आपके जो सेशन ये जो आपके नेशनल एम्बलम है लिया गया है। तो चलो बेटा बताओ, शाबाश। नेशनल एम्बलम कहां से लिया गया है? क्या वो सांची स्तूप है? क्या वो नालंदा यूनिवर्सिटी है? क्या वो लायन कैपिटल एट सारनाथ है? या ऋग्वेद है? क्या हमने ऋग्वेद से लिया है? 9th का आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड धैर्य बेटा, आप फिर से फर्स्ट आ गए। 9th का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे वाह, 10th का आपने सी बता दिया, वेरी गुड। 9th लोकेश, वेरी गुड। पलक, वेरी गुड, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, तो अरे वाह, क्या बात है, कितने प्यारे बच्चे हैं भाई। 10वां अभी तक बता, मैंने पूछा नहीं और आपने बता दिया। ये देखो, सैनिक स्कूल जस्ट 2 साल पहले आपसे पूछा गया है। 2021 में क्या पूछा गया है कि आपका इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है कहां से है? तो आपके क्या वो कपिला वस्तु से है? क्या वो हस्तिनापुर से है? क्या सारनाथ से है? या फिर आपके वो पानीपत से है? तो मैंने आपको बताया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। धैर्य फर्स्ट, लोकेश सेकंड, पलक थर्ड, सॉरी अदिति थर्ड, पलक फोर्थ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा क्लैप्स फॉर यू ऑल। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ। बाय द वे, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशंस, ताकि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको, ताकि आप वो RIMC में मेरे बच्चों जा सको और मेरे वॉनबी ऑफिसर्स, आप लोगों के लिए पता है शोभित सर, आपके चहेते शोभित सर कल से डेली 6 बजे 6 से 7 आपके लिए यही सेशन लेके आ रहे हैं। और कहां लेके आ रहे हैं? सेम खुंगा एकेडमी चैनल पर शाम के 6 से 7, भूल ना जाना। एक भी क्वेश्चन, दावा करता हूं बेटा, अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाए, मिस हो जाए, एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका मिस हो जाए, ऑलराइट, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको, ठीक है, कि शोभित सर का पढ़ा हुआ, आप सभी को पता है, प्रीवियस स्टूडेंट्स को भी पता है कि शोभित सर का पढ़ा हुआ कभी भी आपका एक तरीके से रामबाण ही है, कभी भी अचूका नहीं जाएगा, ठीक है। चलो तो शाबाश। फिर अब हम लोग यहां पे शुरू करते हैं। आपके 10वें का आपका क्या हो जाएगा? 10वें का आपका हो जाएगा सारनाथ। वेरी गुड बच्चों, क्लैप्स फॉर यू ऑल, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। 2 क्वेश्चन एक एक करके आप लोगों के लिए बेटा 2-2 क्वेश्चन ला रहा हूं। इंडियाज नेशनल मोटो, आपको पता है ना, नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा रहता है? हम लोग क्या लिखते हैं? सत्यमेव जयते। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये आपके नेशनल एम्बलम में है। और बाय द वे, कमेंट सेक्शन में हमारी टीम ने आप लोगों के लिए डाल दिया है कि आप बेटा फटाफट आओ और टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, कोई भी अपडेट के साथ मिस नहीं होगा। दूसरा आपको क्या करना है? इस सेशन को लाइक, बेटा अभी भी देख लो, 14 व्यूअर्स हैं लेकिन 7 लाइक हैं, लगता है आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। चलो बेटा शाबाश, फटाफट लाइक करना शुरू करो। और अब हम लोग आ जाते हैं पलक नामदेव, हेलो, वेरी गुड, क्लास फॉर यू ऑल। धैर्य बेटा, वेरी गुड। लोकेश सेकंड, धैर्य ने फिर आपके अगला भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। और अदिति ने आप थर्ड। तो बेटा हमारे पास लीडर बोर्ड पे आपके लीडर्स आ चुके हैं। कौन है? धैर्य 1, अदिति 2, सॉरी धैर्य 1, लोकेश 2, और आपके अदिति क्या हो जाएगी? 3rd नंबर पे है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। तो ये आपके कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये लिया गया आपके उपनिषद से। उपनिषद कौन से? तो बेटा मुंडक, मुंडक उपनिषद से आपके लिया गया है। वेरी गुड। और 12वां क्वेश्चन था कि नेशनल कैलेंडर
जो है यानी आपके शक संवत, मैंने कल आपको बताया भी था इस चीज को कि शक संवत कौन सी डायनेस्टी के राजा लेके आए थे शक कैलेंडर को, तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि ये आपके राजा कनिष्क थे, कनिष्क इनका नाम था। कौन सी डायनेस्टी थी, तो बेटा कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क ये आपके क्या लेके आए थे किंग कनिष्क, ये बेटा आपके क्या लेके आए हैं कुषाण डायनेस्टी के, तो ये आपके लेके आए हैं क्या, ये आपके लेके आए हैं शक संवत। और वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है ABCD। सबसे पहले जो आपका शुरू होता है महीना चैत्र से शुरू होता है, ये अभी आपका बस चैत्र आ चुका है। चैत्र के बाद आपका क्या आता है, बैसाख आता है। बैसाख के बाद आपका ज्येष्ठ आता है, यानी जेठ का महीना आता है, एकदम गर्मी वाला आपका महीना होता है। और फिर उसके बाद आपका क्या आता है, आषाढ़ का एक दिन, जहां पे आपके कालिदास को किससे प्यार हो गया था, तो आपके प्यार हो चुका था उनको कालिदास को, तो ये आषाढ़ का एक दिन है। ऑलराइट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, क्लैप्स फॉर यू ऑल। एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, यानी आपको हिंदी कैलेंडर के नाम भी रट के जाने हैं। तो आशा करता हूं कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आप लोगों को रटा होगा, वैसे ही चैत्र से शुरू होने वाला महीना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये आपको भी क्या हो गया होगा, रट गया होगा। आषाढ़ के बाद फिर वही ये आपसे मतलब बेसिकली इसके बीच में आपके और भी महीने आते हैं, तो आपको सारे महीने रट जाने चाहिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ABCD इज द आंसर। अरे मोरी मैया, कालिदास भी प्यार किए थे, बिल्कुल बेटा, क्यों, क्या वो इंसान नहीं थे, क्या वो प्यार नहीं कर सकते? तो भाई एक बात बताओ, जो आपके अभिज्ञान शकुंतलम जैसी इतनी प्यारी प्यारी कहानियां लिख रहा है, क्या वो आपके प्यार नहीं करेगा? बिल्कुल प्यार करेगा। वो बिना प्यार किए इतनी अच्छी कहानी लिख ही नहीं सकते, ठीक है, उनके अंदर भी तो दर्द रहा होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो एक और चीज, बेशक हम लोग क्या बोलते हैं कालिदास को कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बट सच बता दो बेटा, शेक्सपियर वॉज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले उस पर चलते हैं, शेक्सपियर ने क्या रोमांटिक कहानियां लिखी होंगी जितनी कालिदास ने लिखी हैं। ऑलराइट, चलो तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो बेटा, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, शाबाश। चलो लाइक करना शुरू करो यार, आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हो यार, बहुत खराब चीज है। क्या आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया सेशन को? शेयर किया तो एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ लिखो। ये देखो, वेरी गुड, धैर्य बेटा, आपका तो आंसर भी आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो द इंडियन नेशनल कैलेंडर आपके कौन से एरा पे है? क्या वो आपका विक्रम एरा है, क्या क्रिश्चियन एरा है, क्या लूनर एरा है, या शक एरा है? तो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। और 13वें का आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड बेटा, क्लैप्स फॉर यू ऑल। 13th का आंसर है 12th, 13th का है डी। तो नंबर 1 पे आपके कौन है? धैर्य है, नंबर 2 पे लोकेश, और नंबर 3 पे अदिति है, वेरी गुड। सेम गोज विद आपके 14th का धैर्य, अदिति एंड लोकेश, अगेन 1 2 3, वेरी गुड। तो रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ लेंथ, विड्थ टू लेंथ है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। विभूति नारायण मिश्रा, सर जी हम क्यों पीटे जाते हैं जब प्यार करते हैं? तो क्या लिखा है आपने? प्यार करते हैं तो लोयला इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ में पढ़ते हैं, हम बहुत पिट जाते हैं यार। अब बेटा अब क्या बताएं आपको, ये आपकी एज नहीं है ना, दरअसल 6ठी 7वीं में कोई प्यार नहीं करता है, प्यार किया जाता है आपके स्कूल के बाद, कॉलेज में। कॉलेज रोमांस आते हैं, कभी स्कूल रोमांस सुना है? नहीं सुना ना। कॉलेज रोमांस आपकी सीरीज का नाम क्यों है भाई? ये सब चीज का एक उम्र होता है। अब तुम 6ठी क्लास में अगर प्यार करोगे, 7वीं क्लास में प्यार करो तो पिटे ही जाओगे ना। मैं खुद पीटता आपको, ठीक है। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो हमारे पास आपके जो विनर है, अच्छा सुनो विभूति नारायण मिश्रा जी, आप एक काम करिए, सही पकड़े हैं तो ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप अभी तक कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस का। चलो शाबाश, आंसर देना शुरू करो, ठीक है। ओके, वेरी गुड, चलो शाबाश। तो अभी आपका क्या है, विड्थ टू द लेंथ। अगर लेंथ इज टू वेस्ट विड्थ पूछ ले ना, या लेंथ इज टू ब्रेथ पूछ ले, तो आपको 3:2 करना है। लेकिन यहाँ पे विड्थ इनटू लेंथ पूछी, यानी चौड़ाई बटे लंबाई, चौड़ाई यानी ये चीज, लंबाई यानी ये चीज। तो ये आपका कितना हो जाएगा? दिस इज योर 2 एंड दिस विल योर 3। तो वेरी गुड बच्चों, क्लैप्स फॉर यू ऑल, शाबाश मेरे वॉनबी ऑफिसर्स, आप सारे ने एकदम सही है बताया है जवाब। और इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। वेरी गुड। आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो शाबाश, फटाफट फटाफट लिखना शुरू करो। क्या आप गाइज रेडी हो? एक बार यस सर लिखो, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, लिखना शुरू करो। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर बेटा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वेरी गुड धैर्य बेटा, वेरी गुड। ये लो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये रहा 15 और 16वां क्वेश्चन। दो क्वेश्चन एक बार में, रैपिड फायर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सको तो कर लो। वेरी गुड, शाबाश। ये रहे 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन,
किसने आपके नेशनल एंथम को कंपोज किया, ठीक है, यानी कि किसने आपकी उनको लिखा नेशनल एंथम को, बच्चों वाला क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका थोड़ा सा टफ, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, किसने आपके लिखा है? चलो शाबाश। वेरी गुड, देखो आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। तो आपके 15th का जो आंसर है बी, नेशनल एंथम को किसने लिखा है 15th का बी, ये बेटा आपका धैर्य गलत हो गया है, लोकेश का भी गलत हो चुका है, और धैर्य ने 16th का बी लिखा है, सारे जहां से अच्छा। दोनों आंसर्स आप दोनों के गलत हैं। मोहम्मद इकबाल ने लिखा है सारे जहां से अच्छा। वेरी गुड भभूति नारायण मिश्रा, एकदम सही जवाब आपका। और सर जी बताइए सही पकड़े हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल सही पकड़े हो भभूति नारायण मिश्रा, एकदम वेरी गुड, शाबाश, क्लैप्स फॉर यू ऑल। कोई बात नहीं, एक दो गलतियां हो जाती हैं बेटा, मैंने आपको बताया था नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन है, तो जनगण मन को किसने लिखा है भाई? काम ऐसा करके जाओ कि ऐसा लिखो कि देश, 3 देशों का राष्ट्रगान बन जाए, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इन तीनों का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इस चीज का ध्यान देना है बेटा। और दूसरा आपका क्या है? वेरी गुड भभूति नारायण मिश्रा जी, वेरी गुड। दूसरा क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपके मोहम्मद अलामा इकबाल इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? तो इनका नाम था आपका मोहम्मद अलामा इकबाल। आपको पता है इन्होंने बाद में सब, जिन्होंने हिंदुस्तान हमारा लिखा वही दरअसल आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक थे। पाकिस्तान बनाने के सबसे बड़े समर्थक अगर कोई था तो आपके मोहम्मद इकबाल ही थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके मोहम्मद इकबाल ने आपकी क्या लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ठीक है। तो ये किसने लिखा है आपके? वेरी गुड, तो 16th का सी है। वेरी गुड अदिति ओझा बेटा, क्लैप्स फॉर यू ऑल। कोई बात नहीं मेरे वाना बी ऑफिसर, सिर्फ एक ही है यानी अदिति है जिसने एकदम इसका करेक्ट आंसर दिया है। और अदिति ने 15th का सी और 16th का सी, दोनों का सी आंसर देके पहली पोजीशन पाई है। वेरी गुड। बाय द वे पहली पोजीशन आपके भभूति नारायण मिश्रा जी ने पाई है और दूसरी पोजीशन आपकी किसने पाई है? अदिति ने। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मैंने आपको क्या बताया था? जब दिल्ली आपके क्या हुआ था? तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। तीसरे दिल्ली दरबार में कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। वाइस रॉय कौन थे? हार्डिंगे टू। और इसी के साथ साथ आपके क्या होता है? आपके जो दिल्ली है, दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करने की बात चल रही होती है, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा सेशन रहा होगा आपका? जब दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करने की बात हो रही है तो भभूति नारायण मिश्रा सर जी हमको भूल गए, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस भभूति नारायण मिश्रा जी, बताए तो रैंक 1 आप ही हैं। भभूति नारायण मिश्रा ने जवाब दिया है 1899 लखनऊ। ओह फुल अफसोस, ये गलत जवाब। लोकेश कुमार ने दिया है 17वें का बी, वेरी गुड। धैर्य ने आपके दिया है 17वें का ए, गलत है बेटा, गलत है। अदिति ने भी ए दिया है, ठीक है, गलत है। इसका आपके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपके आंसर हो जाएगा कलकत्ता सेशन। बताया तो अभी फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन में तो बताया कि कलकत्ता सेशन में आपके न्यू दिल्ली शिफ्ट हुई थी। इसी के साथ साथ आपके क्या होता है? जॉर्ज पंचम आते हैं जो कि राजा थे। पहली बार तीसरी दिल्ली दरबार आपके 1911 में लगती है, जिसमें आपके पहली बार इतने सालों के शासन में कभी आपके वहां कहां का? ब्रिटेन का राजा आता है, ठीक है। तो ब्रिटेन का जब आपके राजा आता है उसी के बाद क्या होता है? कलकत्ता में आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गाने को कलकत्ता के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इस गाने को सबसे पहली बार गाया था 1911 में। 1911 में ही दिल्ली को कैपिटल बनाने की बात चली थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चलो ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग है आपका क्या? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ठीक है। ये है आपका क्या? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है बेटा आपके क्या? तो ये है आपका सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। धैर्य का आंसर आना शुरू हो गया है और धैर्य ने आंसर दिया है 18 का डी। लोकेश ने भी आंसर दिया है 18 का डी। अदिति ने आंसर दिया है 18 का ए। ओके,
भभूति नारायण मिश्रा ने भी आंसर दिया है 18 का डी। इसीलिए कहते हैं बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जब ध्यान से पढ़ोगे तभी तो करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचोगे। ठीक है, तो वेरी गुड अदिति बेटा, वेरी गुड। कोई बात नहीं मेरे वाना बी ऑफिसर्स, कोई बात नहीं, ऑफिसर से भी ऐसी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अदिति ओझा एकदम शांत, धैर्य बेटा धैर्य, आप में धैर्य कम, अदिति में ज्यादा धैर्य है, और वो जो है वो आपके एकदम शांत, थोड़ा सा टाइम लगा के एकदम परफेक्ट आंसर पे पहुंच रही है। वेरी गुड, ए करेक्ट होगा भभूति नारायण मिश्रा जी। तो फिर आपने गलत क्यों कर दिया, 18वें का डी काहे कर दिए हो आप, सही नहीं पकड़ पाए ना इस बार। तो ये है आपका क्या, बंकिम चंद्र चैटर्जी राष्ट्रगान। कौन सा था वो प्ले, किसमें लिखा था, तो ये था आपका आनंद मठ। आनंद मठ एक आपका बंगाली प्ले था जिसमें संस्कृत में आपके सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम लिखा गया है। आनंद मठ किससे रिलेटेड था, तो ये बेटा आपका रिलेटेड था किससे, सन्यासी रेबेलियन से। ध्यान देना है, सन्यासी रेबेलियन, सन्यासी रेबेलियन से आपके क्या था, तो आपके ये सन्यासी रेबेलियन से आपके क्या था, तो ये आपका रिलेट था। ओके, आई एम सॉरी, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। बेटा आप वीडियोस बहुत देखते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है, वीडियोस देखना आप कम करो, ठीक है और उसके बाद आप इधर आ जाओ, इधर आके अच्छे से पढ़ लो। ऑलराइट, चलो ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जन गण मन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन डैश इन जनवरी 1912। सबसे पहली बार कलकत्ता के दिसंबर के सेशन में कांग्रेस के 1911 में गाने के बाद कौन सी थी वो मैगजीन जिसमें आपके जनगण मन पब्लिश की गई थी। क्या आप बता सकते हो कौन सी वो मैगजीन थी जिसमें कि आपके जनगण मन पब्लिश की गई थी। और देखो बेटा मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया कि मैगजीन, अब मैगजीन से शब्द संबंधित कौन सी चीज आपकी आ रही है यहाँ पे। वेरी गुड, 19th का सी, तत्वबोधिनी पत्रिका। गीतांजलि भभूति नारायण मिश्रा जी गलत पकड़े हैं, गलत पकड़े हैं, बिल्कुल गलत पकड़े हैं, सी है, बहुत जल्दबाजी में हैं आप। ठीक है, अब की बार सही बताए हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी बेटा, तत्वबोधिनी पत्रिका। लोकेश कुमार अफसोस, गलत जवाब, गीतांजलि नहीं था बेटा, गीतांजलि नहीं है, गीतांजलि में आपके नहीं लिखा है। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था, तो इनको नोबल पीस प्राइज मिला है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। नोबल पीस प्राइज मिला है गीतांजलि के लिए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी, और तो एक आपकी मैगजीन थी, क्या नाम था उसका, नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। और उस तत्वबोधिनी पत्रिका, इंडिया टुडे ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, ठीक है, आनंद लोक नहीं है, गीतांजलि है, गीतांजलि है, और आपके तत्वबोधिनी पत्रिका आपकी क्या थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड लोकेश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओहो अफसोस, क्या आप प्रशंसक हुए उदास, ओहो पंकज उदास का निधन। वैसे बाय द वे आपको क्या एक बात पता है, क्या आप लोगों ने एक गाना सुना है, चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है, क्या आपने ये गाना सुना है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद करके अपनों को याद। ठीक है, तो ये जो गाना है, ये गाना जिसने गाया है बहुत बड़े आपके बहुत बढ़िया गजल गायक थे, अफसोस उनका भी निधन हो चुका है, अभी अभी निधन हुआ है उनका। ठीक है, तो आपके जा चुके हैं, चिट्ठी लेके चले गए हैं, उनकी चिट्ठी नहीं आई है इस बार। ऑलराइट, बहुत बढ़िया गाते थे। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग तत्वबोधिनी पत्रिका जो कि आपका ये है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका जनगण मन जो है आपके किसमें पब्लिश हुई थी, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में हुई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो शाबाश। सत्यमेव जयते जो स्टेट एम्बलम में है, कहां से लिया गया है, क्या वो आपके उपनिषद है, क्या वो आपके सामवेद है, क्या वो आपके ऋग्वेद है, या फिर वो आपके रामायण है। शाबाश। और बेटा एक और चीज, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप ये देख रहे हो मेरे वानाबी ऑफिसर्स, जहां जाने वाले हो आप लोग, आरएमएस उसमें 2018 में पूछा गया, मेरे वानाबी ऑफिसर्स आरआईएमसी में भी तो जाने वाले हो, तो वहां पे भी आपका एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो यानी कि 5 साल बाद फिर से इतिहास बदल सकता है ना, यानी कि पलट के आ सकता है, जैसे मोदी जी अभी कहा जा रहा है कि पलट के आ सकते हैं 5 साल बाद इलेक्शन के बाद, हो सकता है क्वेश्चन फिर से आ जाए आप लोगों के लिए 2024 में। ध्यान देना है बेटा। और वेरी गुड, हम लोगों को आपके जवाब मिलना शुरू हो गए। 20 का ए, वेरी गुड बेटा अदिति, एकदम सही आंसर है आपका उपनिषद। और वेरी गुड, सो नंबर 1 पे है आपकी अदिति, नंबर 2 पे है आपके लोकेश, और नंबर 3 पे आपके कौन, धैर्य बेटा। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप, क्लैप्स फॉर यू ऑल, वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड मेरे वानाबी ऑफिसर्स, वेरी गुड।
ओके अब मुझे ये बताओ कि व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एंथम कि हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए कब अडॉप्ट किया? क्या 15 अगस्त था? क्या आपका 24 जनवरी था? क्या 26 जनवरी था? या आपका 2 अक्टूबर था? चलो शाबाश शाबाश बताओ। ये है टफ क्वेश्चन कि क्या 26 जनवरी था, क्या 24 जनवरी था, क्या 15 अगस्त था, या 2 अक्टूबर था? शाबाश वेरी गुड। धैर्य, सॉरी सॉरी किस लिए बेटा, कोई बात नहीं, सब चलता है। सो 21 का आपका जो आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर है ए 24 जनवरी। ओके और अदिति ने भी दिया है, तो वेरी गुड बेटा अदिति, एकदम करेक्ट आंसर है आपका 24 जनवरी, एकदम सही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि आपके जो नेशनल एंथम था मात्र रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले आपका फाइनल हुआ है। पूछा गया कि भाई राष्ट्रगान भी तो होना चाहिए जो आगे परेड में बजेगा, का बिल्कुल होना चाहिए, 52 सेकंड का होना चाहिए, और आपके 52 सेकंड का जो राष्ट्रगान है 2 दिन पहले डिसाइड हुआ, धुन वगैरह सारी चीजें बन चुकी थी, बस आपके क्या करना था, प्ले करना था पहली रिपब्लिक डे की परेड पे, और 2 दिन पहले आपका डिसाइड होता है 24 जनवरी को। ऑल राइट, शाबाश, वेरी गुड मेरे वानाबी ऑफिसर्स, वेरी गुड, क्लैप्स फॉर यू ऑल। नंबर 1 पे कौन है इस बार? तो नंबर 1 पे अदिति है। नंबर 2 पे आपके कौन है? सो नंबर 2 पे आपके कौन है इस बार बेटा? तो नंबर 2 पे है आपके धैर्य, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। विच, ये लो बेटा 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक साथ आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये रहा पहला क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग इसमें से कौन सा है? नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, ध्यान देना। और दूसरा है वंदे मातरम जो है आपका, ये आपका कौन सी नोवेल में लिखा गया है? मैंने आपको दोनों दोनों क्वेश्चंस आप देख रहे हो, दोनों क्वेश्चंस अभी मैंने आपको प्रीवियसली स्लाइड में समझा दिया है। धैर्य ने 22 का आपके क्या बताया है, अदिति और 22, अच्छा आप लोगों ने बता दिया धैर्य बेटा, मैं समझ गया, वेरी गुड। चलो अब आप 23rd क्वेश्चन पे चलो और आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कि आपके नेशनल सॉन्ग इंडिया का कौन सा है, और दूसरा आपको क्या बताना है कि आपके वंदे मातरम जो है कहां से लिया गया है। चलो शाबाश। 23 का बी अदिति ओझा, जन गण मन, बेटा हो गए ना गलत, हो गए गलत, सारे हो गए गलत, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया है। 23 का बी और 24 का ए गलत है, गलत है बेटा, आंसर गलत है सर। 22 वाले क्वेश्चन छूट गया, ओके छूट गया होगा, कोई बात नहीं, क्या हो गया? अच्छा 21 22, ओके सॉरी 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 सॉरी, ओके बेटा 22 का आपके यहां पूछा गया इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने स्पोक्स हैं, तो मैंने बताया तो था कि 24 है बेटा। 22 का आपके बी है, वेरी गुड, अदिति ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, धैर्य ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, सॉरी मेरी तरफ से गलती थी। ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल सॉन्ग आपका कौन सा बेटा? नेशनल एंथम है जनगण मन, नेशनल सॉन्ग है आपका क्या? तो ये है आपका सॉरी, तो नेशनल सॉन्ग है आपका क्या बेटा? जनगण मन। नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, इस चीज का ध्यान देना है। सुचलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य सामला मातरम, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, शाबाश भभूति नारायण मिश्रा जी, वेरी गुड। और 23rd का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो धैर्य का एकदम करेक्ट है आंसर। अदिति का आंसर गलत है, अदिति ने 24th का ए बताया है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आंसर आपका गलत है बेटा। 24th का मैंने आपको बताया तो था क्या है आंसर, कि कौन सी नॉवेल थी, अभी पीछे तो बताया कि सन्यासी विद्रोह पे लिखी गई बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा कौन सी नॉवेल है, तो ये है आपकी क्या? आनंद मठ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, ठीक है, तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, कभी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू जी ने आपके लिखी है क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और बेटा ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके खुशवंत सिंह जी ने, खुशवंत सिंह जी ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है, ध्यान देना है, खुशवंत सिंह जी ने ट्रेन टू पाकिस्तान। आनंद मठ, तो ये आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, तो 25वां और 26वां आपका क्वेश्चन है। ऑल राइट, ठीक है,
अगर बेटा आपको ये जो पीपीटी जो मैंने यहाँ पे बनाई है, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं जो भी चीजें आपको लिखा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट के तरीके से लिख लेना है, ठीक है। और बेटा अगर ये जो आपका पीपीटी है ये अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप के साथ आपको जुड़ जाना है। ध्यान देना इस चीज का, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ो, इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट मेरे वानाबी ऑफिसर्स आप लोग यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके क्या बनो, ऑफिसर बनो। क्या आपने अच्छा वो रॉयल देखी एंट्री, एक आपका सैनिक स्कूल का बच्चा था जो कि सेलेक्ट हुआ, और सेलेक्ट होने के बाद उस पर आपका क्या होता है, फूलों से वर्षा की जाती है। इवन इसी के साथ साथ पूरे ऑफिस में आपके उसके लिए मिठाई बंटवाई जाती है, पूरे एकेडमी में। तो आपके लिए भी यहाँ पे मिठाई मिठाई बंटवाई जाएगी एक बार आप सेलेक्ट हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ऑफिसर्स। ऑलराइट चलो, तो अब उसके बाद ये देखो आना शुरू हो गया धैर्य राणा बेटा 25वें का ए। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम वंदे मातरम ऑन विच पॉलिटिकल ओकेजन। तो 1896 आईएनसी सेशन, 1891, 1906। वेरी गुड, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश धैर्य, शाबाश, वेरी गुड। तो 25th का आपका क्या हो जाएगा, 1896 का आईएनसी सेशन था। और किसने आपके गाया था, तो ये आपके गाया था अगेन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही, ठीक है। सो ये आपके किसने गाया था, ये आपके गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ध्यान देना है इस चीज का। दूसरा लास्ट क्वेश्चन है आपका क्या, तो लास्ट क्वेश्चन ये जो है 26 ये है आपका, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको ये चीज बता दिया था, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आपका विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया था कि आपके राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल एकदम सही बताया है, पहले लॉयन था बट बाद में इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया इसको, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ग्रेट रॉयल बंगाल टाइगर इसका आ जाएगा। सो वेरी गुड बेटा धैर्य, वेरी गुड बेटा अदिति, वेरी गुड, शाबाश, रियली प्राउड ऑफ यू मेरे वाना बी ऑफिसर्स, जस्ट गोइंग टू बी ऑफिसर्स, सून टू बी ऑफिसर्स। सर हमें भी मिठाई खाने को मिलेगी क्या, बिल्कुल बेटा मिठाई क्या, आप पे फूलों की वर्षा होगी। एक बार आप आओ तो एक बार सेलेक्ट हो, फिर उसके बाद देखो। अगर आपको इस मोटिवेशन को चाहिए, आप अभी जाके खुंगा एकेडमी के इन चैनल पे शॉर्ट्स भी डली होंगी, उन शॉर्ट्स पे जरा जाओ और जाके एक बार देखो तो सही कि किस तरीके से स्वागत हुआ है। ऑलराइट, और आपके साथ भी वही होगा। 26 का ए दीपक कुमार बेटा एकदम सही है आपका आंसर, रॉयल बंगाल टाइगर है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। ओके, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 27वां और 28वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। नेशनल ट्री कौन सा है इंडिया का, नेशनल ट्री बताना है, ठीक है, यहां पे फल नहीं बताना है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जनगण मन किसने लिखा। और बेटा ये तो आपके आरआईएमसी, मेरे वानाबी ऑफिसर्स, आपके आरआईएमसी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके भभूति नारायण मिश्रा जी, सर हम भी मिठाई खाएंगे। ओके सर, लेकिन हम तो लखनऊ में हैं। अच्छा, तो भभूति नारायण मिश्रा जी कह रहे हैं सर हमें भी मिठाई खाने को मिलेगा क्या। बिल्कुल मिलेगा बेटा, क्यों नहीं मिलेगा सर, हम तो लेकिन लखनऊ में। बेटा लखनऊ में हो तो आ जाओ ना एक बार, एक बार इंडिया एक बार दिल्ली तो आओ। दिल्ली में 100% खुंगा एकेडमी में आपकी स्कॉलरशिप चल रही है। मिठाई क्या डेली खाने को मिलेगा, फ्री में पढ़ने को भी मिल जाएगा अगर आपने उस एंट्रेंस को क्लियर कर लिया तो। जी हाँ, अगर आपने उस एंट्रेंस को क्लियर किया तो आपको क्या हो जाएगा, 100% स्कॉलरशिप है। एक बार बेटा लखनऊ छोड़ो और दिल्ली आके देखो ना, आपका भाग्य बदल जाए फिर बताना, ठीक है। आपके खुंगा एकेडमी वाले आपके जो टीचर्स हैं सारे के सारे यहाँ पे एकदम जान लगा देंगे आप लोगों के सिलेक्शन में। और जो आप जैसे जो तेज बच्चे हैं, तो हमारा जो स्पेशल फोकस होता है वो हमारे सभी बच्चों पे होता है, पर जो तेज बच्चे हैं वो तो और जल्दी ग्रास्प करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और टॉप रैंकर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। जैसे ये देखो धैर्य है बेटा, धैर्य कितना बढ़िया स्टूडेंट है, वेरी गुड बेटा। अदिति कितनी बढ़िया स्टूडेंट है। कब होगा टेस्ट सर, ये बेटा आपका 3 मार्च को टेस्ट है। क्या नाम है, भभूति नारायण मिश्रा जी। ओके, ये आपका 3 मार्च को टेस्ट है, एक बार आओ स्कॉलरशिप दो और फिर 100% स्कॉलरशिप लेके जाओ, फ्री में आओ फ्री में पाओ, ठीक है। सब आओ सब पाओ, फ्री में पाओ, इस चीज को ध्यान रखना है। तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया ये आपके बता दिया गया है, धैर्य ने बताया 27 का सी यानी बैनियन ट्री। बेटा परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड धैर्य बेटा। और आपके 28 का बताया है ए, यानी कि नेशनल एंथम जनगण मन को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल ही चुका है। तो ये आपके क्या नाम है, बिल्कुल सही था, एकदम बढ़िया। सर मेरा नाम, आपका नाम क्या है बेटा, कौन से आनंद आपका नाम है, आपका नाम क्या है बेटा, अखिल। ओके अखिल बेटा, ओके ओके ओके
ओके अखिल, ओके, वेरी गुड। तो मैं तो आपको भाई यही कहूंगा, सब आओ सब पाओ, 100% स्कॉलरशिप लेके जाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्या आपने दोस्तों के साथ शेयर किया इस सेशन को? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। और आपके इसी के साथ आपके 28 क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी क्यों, हम लोगों ने 50 मिनट के अंदर, हम लोग 7:10 से जुड़े थे, वैसे ही 50 मिनट के अंदर हम लोगों ने इस पूरे सेशन को आपके क्या किया है, इसको आपके ज्वाइन सॉरी, इसको आपके जो है इस सेशन के साथ इस 50 मिनट के अंदर हम लोगों ने 28 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा है। आपकी रैंकिंग भी आ गई सर। मैं आयांशु, ओके बेटा, अरे आपने मुझे बताया नहीं था आयांश। ऑल्सो आपके लिए, आप जो बोल रहे थे ना, हर मार्च में हर संडे आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जा रहा है, और आप आओ सब पाओ, मुफ्त में 100% स्कॉलरशिप ले जाओ। मैं तो यही बोलूंगा आप लोगों को। और अगर आप एकदम तीव्र बच्चे हो, तीव्र बुद्धि वाले बच्चे हो, तो हम तो आप लोगों को एज अ रैंकर्स इमेजिन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप आओगे, यहाँ पे आओ, पहले यहाँ सिलेक्शन में स्कॉलरशिप पाओ, और फिर उसके बाद सेलेक्ट हो जाओ अपने अपने जहां पे भी आपको जाना है, चाहे RIMC हो, चाहे RMS हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल हो। और मैं तो चाहता हूं कि उसके बाद आप क्या बन जाओ, जो मेरे आज जो बेटा वाना बी ऑफिसर्स हैं, सून टू बी ऑफिसर्स हैं, कल जाके क्या बन जाए, सारे के सारे आपके ऑफिसर्स बन जाए। ऑल राइट सर, मैं आयांशु, ओके बेटा। चलो इसी के साथ मैं आप सभी को यही बोलता हूं कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कल शोभित सर का जो सेशन है शाम को 6 बजे, उसको देखना मत भूलना, ठीक है? चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे वाना बी ऑफिसर्स। ओके, जय हिंद, जय भारत।